नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टी वाइब्रेटर और फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे। मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो एक प्रकार का ऑसिलेटर सर्किट होता है। मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है वो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। ये जो सर्किट में सामने आप देख रहे हैं ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है, मैंने बनाया है। और दूसरा जो होता है वो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। तो ये वाला जो सर्किट है ये मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए मैंने बनाया है। और ये वाला जो सर्किट है तीसरा जो होता है वो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, जिसे फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो सर्किट है ये मैंने बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी कि फ्लिप फ्लॉप की तरह ही इसे बनाया है। तो हम एक एक करके तीनों जो सर्किट हैं इसको देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा कि इसमें मैंने क्या क्या यूज किया है, इसकी वैल्यू क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम पहला वाला जो मल्टी वाइब्रेटर है उसे देखेंगे, जो स्टेबल वाला है यानी कि ये वाला। तो इसे मैं साइड कर देता हूँ अभी। ये जितने भी मल्टी वाइब्रेटर सर्किट हैं इसमें 2 आउटपुट होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट जो होता है या फिर फ्लिप फ्लॉप जो भी सर्किट होता है उसका जो आउटपुट होता है उसे क्यू लिखा जाता है। एक और होता है जिसे क्यू और ऊपर में एक डैश बना होता है। तो इसमें भी 2 आउटपुट आप ले सकते हैं। तो ये जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है पल्स जनरेट करता है। ये वाला जो मल्टी वाइब्रेटर है स्टेबल वाला, इसका जो आउटपुट है वो लगातार बदलता रहता है। जैसे कि इसके आउटपुट में हमें हाई और लो जो है वो लगातार मिलता है पल्स के रूप में। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये इसकी पॉजिटिव सप्लाई की पिन है और ये वाली जो है इसकी नेगेटिव सप्लाई की पिन है। इसके लिए मैंने ये बैटरी का प्रयोग किया है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 4 वोल्ट की बैटरी है। ये आप चाहें तो इस सर्किट में 6 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। ज़्यादा का यूज करेंगे तो ये एलईडी खराब हो जाएगी। तो हम इस बैटरी का प्रयोग करेंगे इसे चेक करने के लिए। तो मैं इसे सप्लाई दे देता हूं पहले। ये यहाँ से मैं इसे नेगेटिव दे दूंगा और इसे यहाँ से पॉजिटिव दे दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है इसमें जो एलईडी है ये लगातार ब्लिंक कर रही है। तो इसका आउटपुट आप किसी साइड से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया है तो इसके कलेक्टर से आप इसका आउटपुट ले सकते हैं। मैं आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ। मीटर को मैंने 20 वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है जो डीसी का होता है। और एक वायर को हम इसके नेगेटिव पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन नेगेटिव यहाँ पर आ रही तो हम यहाँ रख देते हैं। एक यहाँ रखेंगे और ये कलेक्टर पॉइंट ये वाला है। अब देखिए इसका जो मान है ये बदल रहा है लगातार। इस साइड वाला जो कलेक्टर है इस पे भी आप आउटपुट ले सकते हैं। ये जो सर्किट है इस सर्किट में मैंने 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है। 2 कैपेसिटर आप देख रहे हैं और बाकी जो है ये रेजिस्टेंस है। एलईडी लगा दिया है मैंने ताकि इसका जो पल्स मिले तो वो आपको साफ साफ दिखाई दे कि ये मल्टी वाइब्रेटर किस प्रकार से पल्स आउट कर रहा है। ट्रांजिस्टर का जो नंबर है ये BC549 है। ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही ट्रांजिस्टर चाहिए। ये जो पल्स जो जनरेट हो रहा है यानी कि ये जो पल्स आउट हो रहा है यहाँ से इसकी पल्स की जो फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अब ये जो बल्ब है ये बहुत ज़्यादा ही ऑन ऑफ होगा, उसके लिए ये जो दोनों कैपेसिटर जो हैं इन दोनों कैपेसिटर की वैल्यू को कम करना होगा। ये जितनी कम वैल्यू का कैपेसिटर होगा इसका ऑन टाइम भी उतना ही कम होगा। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू को आप चेंज करके इसका जो ऑन टाइम है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा वैल्यू को लगाएंगे तो ये थोड़ी देर बाद ये लाइट जो है ऑन होकर बंद होगी, चाहे ये वाली दोनों में से कोई भी। तो इस टाइप से ये काम करता है मल्टी वाइब्रेटर जो स्टेबल वाला होता है। इसका सर्किट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये किस प्रकार से है और मैंने क्या क्या वैल्यू की रेजिस्टेंस यूज की है। इस वाइब्रेटर के का जो आउटपुट जो होता है वो लगातार बदलता रहता है। ये इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट हमें नहीं मिलता, यानी कि कोई भी एक फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलती है, इसलिए इसे क्वासी स्टेबल स्टेट कहा जाता है। अब हम दूसरा वाला जो मल्टी वाइब्रेटर है हम उसे देख लेते हैं, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है ये फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करता, यानी कि इससे पल्स आउट नहीं होते। ये वाला जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है इसमें जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो ये किसी भी एक आउटपुट में यानी किसी एक भी स्टेट में आ जाता है। तो ये वाला जो मल्टी वाइब्रेटर है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक
इनपुट देने के लिए एक कनेक्शन जोड़ा हुआ है। बाकी ये जो दो दो वायरें हैं इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई वाली है। तो ये जो मल्टी वाइब्रेटर है ये जब जिस कंडीशन में रहता है, पहले जैसे ही ऑन करेंगे तो ये किसी एक कंडीशन में रहेगा, चाहे इधर वाला, चाहे इस साइड से हाई आउट करे या फिर इधर से हाई आउट करे, किसी भी एक तरफ से ये हाई आउट कर देगा। तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, यानी कि जो हमें आउटपुट जो है उसे चेंज करने के लिए, जब हम यहाँ से इसे सिग्नल देते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए अपना जो आउटपुट है उसे चेंज कर देगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये वापस अपने पहले वाले स्टेट पे आ जाएगा। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो हम इसे यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे और इसे यहाँ से नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जैसे ही हमने इसे सप्लाई दिया तो ये किसी एक स्टेट में आ गया, यानी कि यहाँ से इसका आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन ये वाली जो एलईडी है ये ऑन नहीं हो रही है, यानी कि इधर से हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमें आउटपुट को बदलने के लिए, तो जैसे कि मैं यहाँ से अगर इसे एक ट्रिगर दूं जो हाई का है, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई का, तो ये अपना जो है आउटपुट इसने चेंज कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये फिर से उसी स्टेट में आ गया जिसमें ये ऑन करने पे था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो ये मल्टी वाइब्रेटर इस प्रकार से काम करता है। और ये जो कैपेसिटर जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है आप देख रहे हैं, तो ये इस कैपेसिटर को की वैल्यू को आप चेंज करके इसका जो ऑन टाइम है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव है, देखिए टच हो रहा था, ये अपने आप इसकी वैल्यू बदल रही है। यहाँ पे देख रहे हैं इसको। तो आप इसे चेंज करके अब इसकी जो ऑन टाइम है, यानी कि जैसे हम इसे ट्रिगर दे रहे थे तो ये ट्रिगर देने पर जैसे चेंज हो जा रहा था, जैसे ये चेंज हो जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये थोड़ी देर बाद अपनी कंडीशन को चेंज करे, अपने आउटपुट को चेंज करे, तो आप ये कैपेसिटर की वैल्यू जो है बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑन टाइम जो है बढ़ जाएगा। तो मैंने इसका जो कंडेंसर है उसे बदल दिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ छोटा वाला लगा दिया है, ये बड़ा वाला कंडेंसर यहाँ पे है। तो ये जो कंडेंसर है इसको चेंज करने पे, यानी कि इसकी वैल्यू कम करने पे इसका जो ऑन टाइम है ये कम हो जाएगा। इसे मैं जो इसकी इनपुट की जो पिन है उस पर मैं सप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन ये फिर भी देखिएगा ये कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि मैं इसकी वायर को टच कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसका जो आउटपुट है ये अपने आप बदल रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से हाई अगर दूं, अगर मैं नेगेटिव दूं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इस पे। ये पूरी तरह से ऑफ ही नहीं हो पा रहा है। इसको वायर को टच करने पे ये पूरी तरह से ऑफ ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो इसको इनपुट दे रहे हैं तो ये बदल नहीं रहा है। ये जो कंडेंसर है इसकी वैल्यू 2200 mF की है। तो मैं ये वाला कंडेंसर इस पर लगा कर देखता हूँ कि इसका ऑन टाइम कितना बढ़ता है। तो मैंने उस छोटे वाले कंडेंसर को बाहर निकाल दिया है। अभी ये देखिए ये बड़ा वाला कंडेंसर मैंने यहाँ पे लगाया है। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं कि कैसा होता है। अब हम इसे इनपुट देकर देखते हैं कि ये कितनी देर में चेंज करता है। अभी आप देखिए कि ये व्हाइट वाली एलईडी जो है इसकी ऑन है, यानी कि इसका आउटपुट जो है ये बदल गया है, यानी कि इसका आउटपुट जो है हमें दूसरी वाली आउटपुट की जो पिन है वो वहां से मिल रही है। अब देखिए अब ये चेंज हो रहा है। वो वाली एलईडी जो है वो ऑफ हो गई। अब ये वाली एलईडी जलने लगी, यानी कि इधर से आउटपुट हमें मिलने लगा। अब फिर से अगर हम इसे पल्स दें तो देखिए फिर से ये चेंज हो गया है। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो इस प्रकार से काम करता है। एक बार इनपुट देने के बाद में उसका जो आउटपुट है वो बदल जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद में ये वापस से फिर से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है। ये सर्किट जो आप देख रहे हैं ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है। इस मल्टी वाइब्रेटर को फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ज़्यादातर जो सर्किट होते हैं उसमें आपको फ्लिप फ्लॉप ही देखने को मिलेगा, जो आईसी वगैरह के अंदर बने होते हैं। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है इसमें इसकी जो पोजीशन को चेंज करने के लिए दो इनपुट की पिनें हैं, और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं उसमें दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। वो फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन के ऊपर है। अगर बाहर से अगर हम इसे कोई ट्रिगर नहीं देंगे तो ये अपना आउटपुट जो है ये चेंज नहीं करेगा। बाइनरी नंबर जो होते हैं वो
0 और 1 होते हैं, तो ये जो मल्टी वाइब्रेटर है ये 0 या 1 को स्टोर कर सकता है। ये जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसमें जो 0 और 1 जो स्टोर होते हैं उसे बीट कहा जाता है। एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बीट को स्टोर करता है। जब हम इसे सप्लाई देंगे तो ये किसी एक कंडीशन में आ जाएगा। इसकी आउटपुट कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। मैं इसे नेगेटिव सप्लाई दे देता हूँ यहाँ से, तो इसे मैं पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये ऑन हो गया है, यानी कि ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो सर्किट है ये ऑन हो चुका है। और इसकी इनपुट की जो पिन है ये 2 हैं, ये वाली, ये दोनों वायर। तो यहाँ से हम 0 1 इसको इनपुट देते हैं, यानी कि एक पर 0 एक पर 1। अगर हम दोनों ही पिनों पर हाई दे देते हैं एक साथ, या दोनों ही पिनों पर लो दे देते हैं, तो इसे इनवैलिड इनपुट कहा जाता है। तो हम एक पर 0 एक पर 1 देंगे इसकी कंडीशन को चेंज करने के। अभी आप देखिए कि ये इस पर है, तो ये जब तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हम इसे अलग से इनपुट देकर इसे बदलेंगे नहीं। तो मैं आपको इनपुट देकर दिखाता हूँ इसको। तो आप देखिए कि अभी जो है इस वाइब्रेटर की व्हाइट वाली एलईडी जो है ऑन हो गई है। अब ये इस कंडीशन में तब तक रहेगा जब तक हम इसे फिर से ट्रिगर देकर चेंज नहीं करेंगे। ये अपने आप बदलेगा नहीं। तो ये इस प्रकार से एक बीट को स्टोर कर रहा है। ये अभी जैसे आउटपुट में हमें हाई मिल रहा है तो ये एलईडी जो है ऑन हो रही है, या फिर लो मिल रहा है। तो जो भी इसका आउटपुट हो, यहाँ से वैसे लो मिलेगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। यहाँ से हाई आउट होगा तो ये वाली जो एलईडी है ये ऑफ हो जाएगी। तो अभी यहाँ से लो हमें मिल रहा है। अगर हमें इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो इसे हमें फिर से इनपुट देना होगा, नहीं तो ये इसी कंडीशन में रहेगा। तो मैंने इसे इनपुट में जोड़ दिया है डायरेक्ट ही। आप देखिए फिर भी इसकी जो लाइट है ये अभी भी जल रही है, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अब हम इस वायर को अगर पलट देंगे, यानी कि 0 को 1 और 1 को 0 अगर कर देंगे, तो इसका जो आउटपुट है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि जो लो आउटपुट मिल रहा है वो हाई में हो जाएगा। तो अब अगर इसे मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दूं, ये देखिए एक ही वायर से ये चेंज हो गया वैसे, क्योंकि ये लो पहले से बना हुआ है। तो ये इसकी कंडीशन है। ये इस प्रकार से बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर काम करता है। आजकल जो फ्लिप फ्लॉप जो है वो गेट के प्रयोग से बनाया जाता है डिजिटल सर्किट में। तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है। ये जो दोनों इनपुट की जो पिन है इसकी, ये वाली और ये वाली, इसमें एक को एस और एक को आर कहा जाता है, इसलिए इसे एसआर फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। तो इसी प्रकार से एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है एक, और एक क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप भी होता है, जिसमें एक अलग से और पिन होती है। फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट की जो निश्चित वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्लॉक पल्स दिया जाता है, उसे क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। इसी प्रकार से जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप थोड़ा सा अलग होता है। ये इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक पिन पर आपको हाई और एक पिन पर लो देना है, यानी कि एक पर 0 एक पर 1 देना है। हम दोनों पर एक साथ हाई और दोनों पर एक साथ लो नहीं दे सकते। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है, इसलिए आपको डिजिटल सर्किट में ज्यादातर जेके फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलेगा। क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में आप जो उसकी इनपुट की जो पिन है उस पर आप एक साथ हाई भी दे सकते हैं, एक साथ लो भी दे सकते हैं। उसके बाद भी वो अपनी कंडीशन को चेंज करता है। इसलिए ज्यादातर सर्किट में आपको जेके फ्लिप फ्लॉप ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप होते हैं, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं। नए प्रकार के फ्लिप फ्लॉप आ गए होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया। तो जो बाइस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर होता है ये इसे ही फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। तो आप इसका सर्किट देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसका सर्किट में मैंने क्या क्या यूज किया है। इसमें भी मैंने ट्रांजिस्टर वगैरह लगाए हुए हैं, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो लगाया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।